ये जो घटना बेदरे और कुटरू के बीच में हुई है, इसको अलग अलग एंगल से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे पहले ये दिखाऊं कि ये बेदरे का इलाका है, जिधर से देखिए अभी भी लोग कितने आराम से जा रहे हैं, वो मोटरसाइकिल में अपने 2 बच्चों को लेकर। और वो भी इसी रास्ते से रोज़ जाना आना करते होंगे, जिस रास्ते में बारूद माओवादियों ने बिछा रखा था। सबसे पहले ये देखिए कि मैं बाद में बता रहा था, हालांकि मैं जांच को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए अभी यहाँ से फोर्स हटी है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार उतर के आप देखिए कि मेरी हाइट लगभग 6 फीट है और ये कितना गड्ढा है। 9 से 10 फीट है। 9 से 10 फीट, हाँ, मतलब मेरी हाइट 6 फीट है, तो मैं अपने हिसाब से वो कर रहा था कि ये यहाँ पे देखिए ब्लास्ट। हाँ, आप तो पूरी तरह डूब गए। हाँ, मैं पूरी तरह से इस गड्ढे में समा गया हूँ। अब आप सोचिए कितना कमलोचन कश्यप साहब जो हैं बहुत अनुभवी हैं, वो बता रहे थे कि 60 से 70 किलो का बारूद यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और मुझे लग रहा है कि वो जो फॉक्सोल वाला इनका मसला रहता है, ये इस तरह से कुछ तकनीकी जानकार बता रहे थे, इससे कवर रहता है तो डिटेक्ट नहीं हो पाता ना सर। ये इस तरह के पॉलीथीन में जब आईडी बम को कवर किया जाता है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, जो माइंड जो डिटेक्टर होता है उसमें। एक वरिष्ठ पत्रकार है हमारे छत्तीसगढ़ में, रितेश मिश्रा जी, उन्होंने एक कविता लिखी है कि उसके एक लाइन है बस्तर को लेकर लिखी उन्होंने कि वर्दियों पे खून है, मर गया सुकून है, और बारूदों के रास्ते पर सांसें आते जाती हैं। तो बस्तर की हर सड़कों के नीचे बारूद बिछा रखा है माओवादियों ने, और उसके ऊपर से सांसें आती जाती हैं तब तक जब तक माओवादियों की इच्छा होती, जब चाहे। अब आप सोचिए कि 2024 में इतना नुकसान पहुंचा माओवादियों को कि उनकी हालत ख़राब हो गई, बैकफुट पर हैं, लगने लगा कि अब वाकई में कमज़ोर हो गए। तो उन्होंने 2025 की शुरुआत में अपनी दस्तक दी इस तरह से, और वहाँ पे दी जहाँ उम्मीद ही नहीं थी जवानों को। जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक आपको, मुझे लगता है ये जो टुकड़ा है ये भी बम को इसमें लपेटा गया होगा। और ट्रिगर पॉइंट आपको दिखाता हूँ जहाँ से माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मैं दिख रहा हूँ भैया कैमरे में, तो मेरे को लेके चल ताकि दर्शकों को दिखाऊं। और लोग कल से यहाँ लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस रिपोर्टिंग में क्या होता है, जब भी वो देखिए वहाँ से कभी भी एक ऐसा वी पॉइंट बनाया जाता है, उस तरफ में भी सामान बिखरा पड़ा है गाड़ियों का, चारों तरफ गाड़ियों के परखच्चे अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी यहाँ पे भी। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये वो तार है, और एकदम नया बिछा हुआ है, क्योंकि उस तार को भी मैं देखा था, एकदम नया तार था इस तरह से। और कितना कम खोदा गया है, ये देखिए, बस इतना कि इसके ऊपर तार डालकर बिछा दिया जाए बस। और वहाँ से, और ट्रिगर पॉइंट एक ऐसा रहेगा जिसके बीच में जब गाड़ी आएगी तो बटन दबा दिया जाता है, तो तार किसी को ना दिखे इसके लिए ये लाइन बनाई गई है। लाइन में आपको और देखता हूँ, ये है, ये देखिए, ये तार ही हमको वहाँ तक ये लाइन ले जाएगी। भैया इस लाइन को दिखाते रहें, धर्मेंद्र भैया, ये ट्रिगर पॉइंट के लिए लेके जा रही है, ये पूरा निशान वहाँ तक लेके जाएगा, क्योंकि पुलिस ने तार बरामद किया है। यहाँ से थोड़ा सा गायब हो गया है, ये है, यही है ना भैया, ये देखिए यहाँ पे इतना, मतलब इतना जल्दी इन्होंने मेहनत किया, देख रहे हैं। ये तुरंत तार लगाने के लिए यहाँ पे हल्का हल्का बस ऐसे ही लगता है कुल्हाड़ी से ऐसे मारते चले गए हैं ताकि तार उस पर, ये देखिए ये पूरा तार के लिए, हालांकि उस तार को पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन ये निशान आप देखें, मैं आपको डंडे से दिखाते हुए चलता हूँ। ये देखिए ये पूरा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो है इसमें, इसके नीचे बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, बस इतना ही कि इसके ऊपर जो है
हल्की सी मिट्टी डाल दें और तार किसी को दिखे मत। गरियाबंद में जब आईडी ब्लास्ट करके एक आईटीबीपी के जवान को शहीद किया था माओवादियों ने, तो वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था कि वो कैसे ब्लास्ट करते हैं। वहाँ तक तो मुझे वो लाइन दिखी, उसके आगे लाइन दिख नहीं रही है। और मुझे लगता है कि यहीं कहीं पे वो पॉइंट है। भैया कहाँ से किए थे? नमस्ते, यही पॉइंट है। यहाँ से जो बाहर गया है आप देख सकते कुछ हैं और लगातार यह है, देखिए आप लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक इस प्रकार से यहाँ पे जो पतली ही परत है जो कि जवानों ने अब बाहर ये बरामद कर लिया है, लेकिन यहीं से जो बाहर है, यहीं आखिरी बरामद किए थे भैया। हाँ जो सिल के रखे ना सर वो झाड़ में। हाँ ये अच्छा, तो भैया वो एक वी शेप बनाते हैं, उसके बीच में गाड़ी आती है तब ब्लास्ट करते हैं बोलते हैं। वो झाड़ टारगेट बनाया था ना वो निशान जहाँ लगाया। अच्छा इधर आओ भैया, इधर से आओ। देखो ये जो है निशान, यहाँ से वो पेड़ को बनाया गया था इस तरह से, और यहाँ ये निशान है। यहाँ से ही बैठकर उनको ट्रिगर दबाना है, जिससे कि वहाँ जो गाड़ी जब उसकी जद में आएगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे एंगल हैं जहाँ से वी शेप बन रहा है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो जो दो पेड़ है ना, मुझे लगता है वही वो उनका ट्रिगर पॉइंट है। भैया इधर आओ, दिखाओ, मैं दिखाता हूँ। ये पॉइंट है, यहाँ ऐसे बैठें और पेड़ पे ये देखिए निशान उन्होंने बना रखा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, ये बैठे और यहाँ से आपको दिख रही है गाड़ी, ये गाड़ी उसी इस पॉइंट पे है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, और ये ही उन्होंने पॉइंट बनाया कि जैसे इस पेड़ के बीच में आएगी, ये दोनों पेड़ के, तुरंत ब्लास्ट कर देंगे। ये देखिए इतनी दूर से। और होता ये है कि जवान जो हैं अगर वो आएंगे भी रोड ओपनिंग पार्टी के तहत, तो सड़क से लगभग 200 मीटर, मैक्सिमम 200 मीटर अंदर रहते हैं सड़क से। क्यों भैया? 150-200 कुछ जवान हैं, हालांकि मैं उनसे कैमरे में बात नहीं करूंगा, सुरक्षा का हवाला है, लेकिन वो बता रहे हैं 150 से 200 मीटर अंदर रहते हैं। और मुझे लगता है ये लगभग 300 से 400 मीटर होगा वहाँ से। और इस तरफ भागने के लिए बहुत आसान है। जैसे ही ब्लास्ट हुआ तुरंत अफरा तफरी मच गई। कुछ राउंड फायर जवानों ने किया, और जो माओवादी बहुत आसानी से, जो भी संख्या रही होगी 1 2 3 4, बहुत आसानी से यहाँ से भाग खड़े हुए। और जब तक जवान संभल पाते, कुछ समझ पाते, तब तक माओवादी उनकी पकड़ से बहुत दूर चले गए थे। माओवादियों की जो स्मॉल एक्शन टीम है वो आज भी जवानों के लिए चुनौती बनी हुई है। चुनौती इसलिए क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश में होते हैं, वेशभूषा में होते हैं, और ये बड़े हथियार लेके नहीं चलते। और इसके लिए किसी बहुत बड़े कमांडर को आके ये ब्लास्ट करने की आवश्यकता नहीं। बहुत छोटे स्तर का जो माओवादी होगा वो भी इतना तकनीकी तौर पर उसे ट्रेंड कर दिया जाता है कि वो बहुत आसानी से आकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर जा सकता है। और अगर उससे मान लो फोर्स गिरफ्तार कर भी लेती है तो इससे संगठन को बहुत कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी वाला माओवादी है नहीं, बहुत निचले कैडर का माओवादी है। उसको बस यही करना है, आना है, बटन दबाना है और ब्लास्ट कर देना है। तो ये घटना है पूरी, और अलग अलग एंगल से मैंने इसको आपको बताने की कोशिश की कि कैसे ब्लास्ट किया होगा उन्होंने, कैसे वो पेड़ को ट्रिगर पॉइंट, मतलब वी शेप बनाया होगा, ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे, और कहाँ चूक हुई ये तो पुलिस के अधिकारी करेंगे। और ये पूरी घटना थी जो घटना को अंजाम दिया। अभी हम यहीं घटना स्थल पे हैं और यहीं से आपके लिए ये शूट कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार जब लगभग 2 या 2:30 बजे, और ग्रामीणों के अनुसार लगभग 12 से 1 के बीच जो भी समय है, उस दौरान जब फोर्स को लेकर गाड़ी वापस आ रही थी, और जैसे ही माओवादियों ने ब्लास्ट किया तो जो रोड ओपनिंग पार्टी है वो अचानक से सभी चौंक गए कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। उस दौरान एक घटना ये बात निकल कर आई कि फिर कुछ राउंड फायर भी हुई, और यहाँ ढूंढते ढूंढते एक जगह पर मुझे गोली का निशान मिला है। और ये गोली के निशान का एंगल देख के लग रहा है कि जो रोड ओपनिंग पार्टी के लोग हैं, जब उनको ये समझ में आया होगा कि इसी तरफ से फायर ट्रिगर पॉइंट था जिधर से माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट किया, तो उस तरफ से जब गोली चलाई गई होगी भस्ट फायर में, तब एक गोली जो है इस पेड़ पे लगी है।
और ये गोली का निशान है। जो ये बताता है कि जो एक बात निकल कर आ रही थी कि ब्लास्ट के बाद कुछ राउंड फायर भी हुआ है। दरअसल पुलिस के अधिकारियों ने अब क्लियर किया कि वो माओवादियों के द्वारा नहीं बल्कि जवानों के द्वारा फायर किया जाता है। अमूमन होता ये है कि जब भी इस तरह की ब्लास्ट माओवादी करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जवानों के हथियार भी लूट लें। और हालांकि अरनपुर में जो घटना हुई और उसके बाद में अभी ये जो घटना हुई इतनी विभत्स थी कि हथियार पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। और माओवादियों की टीम इतनी छोटी रही होगी कि उन्हें पता था कि पीछे बैकअप फोर्स और है, ऐसे में हथियार लूटने का खतरा वो उन्होंने उठाना उचित नहीं समझा होगा, इसीलिए वो उस तरफ नहीं गए और सीधे ब्लास्ट करके भाग खड़े हुए। लेकिन जो फोर्स यहाँ पे तैनात थी रोड ओपनिंग पार्टी के तहत, आरोपी के तहत, उन्होंने जो कुछ राउंड फायर किए तो उसके निशान हैं जो बहुत नीचे लगे हैं। अब मुझे लगता है कि वो इस तरफ है सड़क, वो देखिए उस राउंड से इधर जंगल की तरफ चारों तरफ फायर किया गया होगा क्योंकि कोई दिखा नहीं होगा और अंदाज में गोली चलाई गई होगी। तो ये कुछ निशान हैं अभी भी यहाँ पर।